तो दोस्तों मैं पुष्पेंद्र लोधी और दोस्तों अभी मैं चुनावी यात्रा में छप्पन जबेरा विधानसभा क्षेत्र कवर कर रहा हूं और यहां पे मैं आपको मिलाने वाला हूं छप्पन जबेरा विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी युवा नेता से राजेश मरावी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब हमारे इस न्यूज चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब आपका। देखा जाए तो यहाँ से अभी तक कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टी आई हैं, लेकिन यहाँ पे एक और पार्टी गोंडवाना पार्टी आई है जिसमें विनोद राय जी लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि क्षेत्र के समस्त आदिवासी लोग गोंडवाना पार्टी की तरफ जाएंगे? विनोद राय जी ने अभी हाल फिलहाल की स्थिति में 5-6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने आदिवासियों को मतलब उनके देवस्थान जैसे चौरी बड़ा देवस्थान उनने अपने निजी खर्च से 11 लाख की मदद से उन्होंने वो बनवाया, मंदिर बनवाया। तो उन्होंने मतलब आस्था का भी सम्मान किया और आदिवासियों का दिल भी जीता है। इसलिए समूचा आदिवासी समाज यहाँ का छप्पन जबेरा का उनके साथ है। और वो तो उनके साथ मैंने बैठकों में भी देखा है कि सामाजिक जितने लीडर हैं आदिवासी वो पूरे एक मत होकर विनोद राय जी की तरफ हैं और वो उनकी तरफ ही काम कर रहे हैं। मेन ये कि मंदिर बनवाया, मेन इसी वजह से जैसे विनोद राय जी की अलावा कोई और गोंडवाना पार्टी में खड़ा होता तब भी साथ रहते। बात इतनी है कि हम लोगों की बात ये थी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से जो ले आएगा टिकट उसको लिए हम लोग समर्थन करेंगे। आप गोंडवाना पार्टी के साथ हो या विनोद राय जी के साथ हो? मतलब ये कि गोंडवाना पार्टी में अगर कोई और खड़ा होता तब भी गोंडवाना पार्टी के साथ खड़े रहते? बिल्कुल बिल्कुल। विनोद राय जी के अलावा कोई और खड़ा हो तब भी खड़े रहते? हाँ, हम लोगों को डिमांड ही थी पूरी कि भाई आप टिकट ले आओ तो हम आपके साथ में हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो मैं सोशल मीडिया पे मैंने देखा है आपको भी, तो कुछ महीने पहले तक आप बीजेपी के समर्थक रहे हैं, पर गोंडवाना पार्टी की तरफ क्यों? वो एक्चुअली में क्या है कि एक अधिकार का मसला फंस रहा था। सभी जो कदम से आहत थे पूरे कार्यकर्ता भाजपा के, और सिंग्रामपुर मैं जिस गांव से हूँ उधर से बीजेपी के कार्यकर्ता सिर्फ 2 बचे हैं। ऐसे ही हाल हर गांव का है। और देखा जाए तो जब विनोद राय जी बीजेपी में थे, क्योंकि वो बीजेपी से कट के गोंडवाना पार्टी में गए, जब तक विनोद राय जी बीजेपी में थे तब तक आप बीजेपी के समर्थक थे, और जैसे ही उन्होंने गोंडवाना पार्टी की तरफ आए तब आप भी गोंडवाना पार्टी में आ चुके। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैंने बताया ना विदित किया पहले कि एकाधिकार का पार्टी में सिस्टम बना हुआ था। मतलब हमें अयोग्य व्यक्ति के लिए अगर कोई टिकट दे दिया जा रही है और लग रहा है कि भाई पार्टी में हम लोग चिंता व्यक्त कर चुके हैं। संघ के सर्वे में भी विनोद भाई साहब का नाम चल रहा था, बीजेपी के उसमें भी चल रहा था, बीजेपी के सर्वे में भी चल रहा था। और एक और देखा जाए तो वैसे आप धर्म के लेकर काफी एकदम सचेत रहते हैं। तो बीजेपी बोलते हैं कि जब तक हम हैं तब तक हिंदू धर्म है, तो फिर बीजेपी छोड़ के आप गोंडवाना पार्टी में क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग सनातनी है ना। सनातन की परिभाषा जो है वो किसी पार्टी से नहीं अपन को सीखना है। सनातन सबके कुछ महीने पहले तक आप बोला करते कि बीजेपी हिंदू धर्म की रक्षक है, तो फिर अचानक से परिवर्तन क्यों? हिंदू धर्म की रक्षा ऐसा नहीं है, सभी सनातनी है, सब सनातनी है और सब अपने धर्मों के लिए। और जैसे विनोद राय जी विधायक बन जाते हैं उसके बाद फिर से बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो आपका क्या रहेगा इसमें? नहीं, उन्होंने लिखित रजिस्ट्री मतलब सामाजिक संगठन बैठे थे जब आदिवासी लीडर, तो उन्होंने लिखित में स्टाम्प पेपर पर लिख के गए हैं, दिया है सभी को सामाजिक लीडरों को कि हम आजीवन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में रहें। यहाँ जबेरा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चाहते, राज्य में किसे चाहते? हम चाहेंगे कि ये हमारा गठबंधन जो बना है पूरे मध्य प्रदेश में ज्यादातर उम्मीदवार बने और मध्य प्रदेश की जो समीकरण रहे वो तो शंकु रहे, जिसमें हम लोगों को फायदा रहे। एक और कांग्रेस बोलती है जितने आदिवासी हैं सब कांग्रेसी हैं, गोंडवाना तो बस दावे कर रही गोंडवाना पार्टी। कांग्रेस में जितने भी लीडर हैं आदिवासी वो भी अंदरूनी विनोद भाई साहब का काम कर रहे हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का काम कर रहे हैं। लगता है कितने हजार वोटों से जीत दर्ज कराएगी गोंडवाना पार्टी? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का माहौल इतना अच्छा है भाई साहब, ये लगभग मैं बता दे रहा हूँ कि 25,000 से जीतेंगे हम। 25,000 से जीतेंगे। दोस्तों ये थे हमारे साथ राजेश मरावी जो आदिवासी युवा नेता कहलाते हैं।